बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। सबसे पहले तमाम मोमिनीन को, हाज़रीन को, तमाम ख़ानदानों को जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सबको ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम आप ही की ज़ोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत क्यों करते हैं और मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत करने से हमें कौन सी बरक़ात, कौन से फ़ज़ाइल, कौन सी ईमानी सच्चाइयाँ जो हैं जब हमें मिलती हैं तो फिर हम और ईमानी गर्मजोशी के साथ खुदा के सारे कामों को जो खुदा इंसानों के ज़रिए करना चाहता है, हम एक दूसरे के लिए बड़ी खुशी के साथ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ियारत जो है वो क्या है, और पूरी दुनिया में बेशुमार किस्म की जो ज़ियारतें हैं वो मोमिनीन अपने ईमान की मजबूती के लिए, अपने ईमान की गवाही के लिए और अपने ईमान को दूसरों तक ले जाने के लिए मोमिनीन जो है वो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते हैं। मोमिनीन जो है वो इबादत करते हैं। मोमिनीन जो है हम देखते हैं कि इबादत करके अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने अपने ख़ानदानों के लिए और अपनी ज़िंदगियों के लिए बरकत हासिल करते हैं। इसलिए जब हम खुदा के ज़िंदा कलाम को बड़े ही गौर के साथ, बड़ी ही तवज्जो के साथ, बड़े ही ईमान के साथ, बड़े ही शौक़ के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमें बेशुमार किस्म के ऐसे हवालाजात, ऐसे वाक़यात पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलते हैं कि जब लोग ज़ियारत करते हैं और उस ज़ियारत के ज़रिए जब वो इबादत करते हैं और उस इबादत के साथ हम देखते हैं कि लोगों को, मोमिनीन को बड़ी बरकत मिलती है। पुराने अहदनामे में कौम बनी इसराइल अक्सर औक़ात ज़बूरों में, गीतों में और खुदा के कलाम में हम जिक्र सुनते हैं कि वो पहाड़ पर दुआ के लिए, इबादत के लिए, ज़ियारत के लिए जाया करते थे ताकि खुदा के नज़दीक हो सकें, ताकि अपनी आवाज़, अपनी बात, अपने दिल की बातें जो हैं वो खुदा के करीब होकर कर सकें। और बहुत सारे ज़बूरों में भी हम इस बात का जिक्र सुनते हैं कि जब भी मोमिनीन ज़बूरों को गाते हैं, जब भी मोमिनीन बड़े शौक़ के साथ ज़बूर सुनते हैं, बेशुमार दफ़ा पहाड़ों का जिक्र हमें सुनने को और हमें पढ़ने को मिलता है। इसलिए वे जो पूरी दुनिया में बेशुमार ना सिर्फ मुक़द्दसा माँ मरियम की बल्कि दूसरे जो मुक़द्दसीन हैं उनकी भी, और मुक़द्दसीन के जो तबरकात हैं, हम देखते हैं कि मोमिनीन बड़े ही ईमानी ज़ौक़ और शौक़ के साथ वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। पूरी दुनिया में मैं और आप, हम जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं, हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि बेशुमार लोग खुदावंद यीशु मसीह पर जो यकीन रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं, और फिर यीशु मसीह के मानने वाले शागिर्दों पर, मुक़द्दसीन पर हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी से बेशुमार किस्म के मोजज़ात, बेशुमार किस्म के करिश्मात जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। और जब हम अपने मुल्क की, अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो वैसे तो हर पैरिश ने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया होता है मई के महीने में या अक्टूबर के महीने में, जहाँ पर पैरिश के मोमिनीन माँ मरियम की पैरिश लेवल पर ज़ियारत करते हैं, इबादत करते हैं, अपनी गवाहियाँ पेश करते हैं, अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लोग अपने ईमान में मुतहरक होते हैं। लेकिन जब हम मुक़द्दसा माँ मरियम मलका दो जहान की जब हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी ज़ियारत
जो मरीमाबाद के मकाम पे हम करते हैं, लोग पाकिस्तान के हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर खानदान से लोग मां मरियम का बड़ी शादमानी के साथ दीदार करने के लिए, इबादत करने के लिए, जियारत करने के लिए और अपने खानदान की बरकत लेने के लिए हम लातादाद लोगों को देखते हैं, जो पैदल अपने काफिलों की सूरत में, जो साइकिल सवार ग्रुपों की सूरत में, जो खानदानी तौर पर जाते हैं, और बेशुमार लोग बसों की सूरत में, या जैसे भी उनको मुनासिब लगता है उनके जहन में ये बात आती है कि हम मां मरियम की जियारत करें, तो बड़े ईमान के साथ पाक सरजमीन पर जाकर खुदा के घर में इबादत भी करते हैं, मां मरियम की जियारत भी करते हैं। और जब वहां पर बेशुमार किस्म की गवाहियां, बीमार अच्छे होते हैं, बे औलाद लोगों को औलाद की बरकत मिलती है, बेघर लोगों को अपना घर मिलता है, बेरोजगार लोगों को अपना रोजगार मिलता है, और वो तमाम लोग जो अपने अंदर ख्वाहिशें, उम्मीदें, मुरादें, नेक इरादे लेकर जाते हैं मां मरियम की जियारत के लिए, तो हम देखते हैं कि मां मरियम के जरिए किस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह, जब हम काना गलील के ब्याह की बात करते हैं, मुजज़े की बात करते हैं, तो वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ मुकस्सा मरियम शागिर्दों को यह खूबसूरत दावत देती है, यह पैगाम देती है कि तुमसे जो ये कहे वो करो। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर जब शागिर्द मुकस्सा मां मरियम के कहने पर इस बात की तायद करते हैं कि बस जो कुछ तुमसे ये कहे वो करो, तो हम देखते हैं कि वहां पर खानदानों को बरकत मिलती है। इसी तरह मुकस्सा मरियम की जियारत करने वाले ज़ायरीन भी जब मां मरियम की धरती पर मरीमाबाद में अपने ईमान की मजबूती के लिए, ईमान की गवाही के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं मसीह खुदावंद में मेरे भाई और बहनों, लोग जो हैं अपनी झोलियां बार बार के आते हैं। इसलिए वहां पर जब आप उस पाक इज्तिमा में दाखिल होते हैं, तो बेशुमार लोग आपने देखा होगा कि मेन रोड से पैदल मां मरियम की पहाड़ी तक सफर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे इलाकों से, बहुत सारे गली मोहल्लों से लोग पैदल काफिलों की सूरत में मां मरियम की जियारत के लिए जाते हैं। जियारत करना एक बड़ा नेक अमल है, ईमानी अमल है। यह वैसे ही नहीं है, कोई शुगल नहीं है, लेकिन यह हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं आप सब खानदानों को, वैसे भी ये साल आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर में खानदानों की तरबियत का साल मुकर्रर किया गया है। मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस से मुकस्सा मां मरियम की, वली यूसुफ की और बच्चे यसू की मिसाल पेश करना चाहता हूं। आप इसको जानते हैं कि जब भी मुकद्दसा मां मरियम, जब भी मुकद्दस यूसुफ, जब भी वो गिरजाघर में जाते हैं, तो वो अपने बच्चे यसू को अपने साथ लेके जाते हैं, हैकल का दीदार करते हैं, यरूशलेम का दीदार करते हैं। दूरों नजदीक से लोग इबादत के लिए आते हैं ताकि खुदा का फजल हासिल करें। इसलिए भी आज भी हम इसलिए मां मरियम की जियारत पर बड़े ही ईमान के साथ, ईमानी जोश और जज्बे के साथ जाते हैं, ताकि हमारे दिलों की मुरादें जो हैं वो पूरी हो सकें। इसलिए मैं आप सबको दावत देता हूं, आप सबको दावत देता हूं कि हम जितने भी मुकद्दसा मरियम पर ईमान रखते हैं, उसके बेटे पर ईमान रखते हैं, तो फिर हम उनकी जियारत तो हर रोज़ ही करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी अजीम जियारत है जिसमें लाखों की तादाद में मोमिनीन मां मरियम से अपनी अकीदत जाहिर करते हैं, अपना प्यार जाहिर करते हैं। बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बच्चियां मां मरियम की इज्जत में अपने दिली मुरादें, अपने नेक इरादे लेकर जाती हैं, तो मां मरियम के सर पे दुपट्टा पेश करती हैं। यह जियारत की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम अपनी तरफ से,
अपने घराने की तरफ से, अपनी ज़िंदगी की तरफ से जब माँ मरियम को नजराना पेश करती हैं, तो इसके इवज़ होता क्या है कि माँ मरियम ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे ख़ानदानों के लिए अपने बेटे से दुआ करती है, और वही ज़ियारत, वही इबादत, वही बरकत हमारे ख़ानदानों के लिए पुरफजल बन जाती है। इसलिए मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप और मैं, हम इस बात पर गौर करें, इस बात पर सोचें, इस बात पर ईमान रखें, इस उम्मीद के साथ 2024 में जब माँ मरियम की ज़ियारत पर जाएं तो आपको देखकर रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर तक़वियत मिलेगी कि माँ मरियम के ज़ायरीन जाते ही इसलिए हैं ताकि उनकी ज़िंदगी के रुके हुए काम मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत के साथ बहाल हो जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी की रुकावटें, मिलावटें ख़त्म हो जाएं, और वह माँ मरियम की ज़ियारत के साथ और ज़्यादा वहाँ पर देखें एक तारीखी गिरजाघर भी है। लोग उस गिरजाघर में दोजानो होकर, घुटने टेक कर, रोज़री पढ़कर अपने अपने ईमान के साथ वहाँ पर जो ज़ियारत करते हैं, और वो ज़ियारत उनके ख़ानदानों में मोजज़ात करती है। वो ज़ियारत उनके ख़ानदानों में तरक्की और खुशहाली लेके आती है। इसलिए बहुत सारे नौजवान भी, बहुत सारे बुजुर्ग भी हम देखते हैं कि देखें माँ मरियम की ज़ियारत के दीदार के लिए लोग कई कई घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, ताकि माँ मरियम के उस खूबसूरत ईमान को, खूबसूरत ज़िंदगी को जब हम पढ़ते और सुनते हैं तो हमारा जी चाहता है कि हम माँ मरियम के चरणों में, माँ मरियम के स्टैचू के नीचे जाकर ईमान के साथ दुआ करें। और जिस तरह हम जानते हैं कि माँ मरियम हमेशा हमारी हर एक दुआ को सुनती है, और फिर हम देखते हैं कि अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिश करती है। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन उन्होंने अभी अपने अपने ख़ानदानों में, अपने अपने जिस तरह भी ग्रुप्स में काम करते हैं, पैदल काफ़िलों की सूरत में मोमिनीन बड़ी तादाद में, फिर आपने देखा होगा कि वहाँ पर बेशुमार इस तरह के ग्रुप हैं, इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं कि माँ मरियम के नाम से लोग 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन या जैसे भी उनको अच्छा लगता है लोगों को खाना पेश करते हैं। फिर हम सेहत के हवाले से देखते हैं कि माँ मरियम से अकीदत रखने वाले, माँ मरियम की ज़ियारत करने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, ताकि माँ मरियम की ज़ियारत के साथ हर तरह से माँ हमारी मदद करे। इसलिए मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ, आप खुद भी आएँ, अपने ख़ानदानों को भी लेके आएँ, और इसके साथ साथ अपने गली मोहल्ले में जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप ज़रूर खुद भी मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत करके बरकत पाएँ, और दूसरों को भी, ख़ानदानों को भी माँ मरियम की ज़ियारत की दावत दें। ये ज़ियारत आपके लिए, आपके घर के लिए पुरफज़ल होगी, आपकी ज़िंदगी को, आपके ख़ानदानों को तब्दील करेगी। ना सिर्फ आप बल्कि आपके बच्चे भी इस ज़ियारत के ज़रिए बहुत बरकत पाएंगे। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आज जब हम सारे के सारे माँ मरियम की ज़ियारत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर सह रोज़ा इबादत के लिए आप दुआ भी करें, ताकि ज़ियारत में जाने वाला हर मोमन और हर मोमना खुदा के फजल से और मुकद्दसा मरियम की बारी शफायत के साथ जो है वो बरकत हासिल करे। आप सबको मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तान में जितने भी हम सारे माँ मरियम के पुजारी हैं, माँ मरियम के चाहने वाले हैं, आप सबको कैथलिक टीवी की तरफ से भी, आर्च डायसिस ऑफ लाहौर की जानिब से भी, तमाम जो वहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे सब की तरफ से 2024 की ज़ियारत मुकद्दसा माँ मरियम आपको आप की ज़ोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर में आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, बोलो बोलो मुकद्दसा माँ मरियम दी, बोलो खुदावंद यीशु मसीह दी। खुदावंद हमें बरकत दे ताकि ज़ियारत से पुरफजल ज़िंदगी पा सकें। आमीन। बाप और बेटे रूपाक के नाम से आमीन।